अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही बेसिक सा एक लेक्चर तैयार किया है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस लेक्चर का टॉपिक ये है बायोलॉजी एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस। इसमें मैं आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन, इसकी ब्रांचेस, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी और इसके यूजेस वगैरह के हवाले से बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जी तो फ्रेंड्स, लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको डेफिनेशन बताना चाह रही हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन निकाली है बायोलॉजी की, बहुत सर्च करने के बाद, ताकि आपको अच्छे से इजीली समझ आ जाए जो भी स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डेफिनेशन। द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से जो है ड्राइव हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है बायोस, जिसकी मीनिंग है लाइफ, और सेकंड वर्ड है लोगोस, तो इसकी मीनिंग है स्टडी। तो बायोलॉजी की आपने वर्डी मीनिंग देख ली कि क्या इसकी वर्डी मीनिंग है, तो डेफिनेशन भी इसकी मैंने आगे लिखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें लाइफ और जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो बायो मीन्स लाइफ से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इसमें लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देन सेकंड डेफिनेशन में ये है कि इस ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस। तो ये भी ऊपर वाली डेफिनेशन की तरह ही है, बस इसमें ये बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके वाइटल प्रोसेसेस, यानी कि जो भी उनके अंदर मेटाबॉलिज्म और जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही सिंपल सी ये मैंने डेफिनेशन जो निकाली है समझ आई होंगी, और जो स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के लिए स्पेशली मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है। देन एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल, बैक्टीरिया और सेवरल सेल लाइक एनिमल, प्लांट, फंजाई। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम लिया, आपको मैं एक्सप्लेन करती चलूँ क्योंकि जो स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के न्यू उनको नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। देन डेफिनेशन के बाद मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूँ। तो हिस्ट्री के हिसाब से फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल को कहते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इनके हवाले से। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये मैंने पिक्चर भी इनकी लगाई है सर्च करके। ही वॉज अ ग्रेट फिलासफर थे अपने टाइम के, और पॉलीमैथ। हिज थ्योरी ऑफ बायोलॉजी आल्सो known as Aristotle's biology describe 5 major biological processes, namely metabolism। 5 इन्होंने जो है अपने टाइम पे प्रोसेसेस बताए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसमें नंबर 1 था मेटाबॉलिज्म, देन टेम्परेचर रेगुलेशन, देन थर्ड वन पे था इनहेरिटेंस, नंबर 4 पे था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और नंबर 5 पे था एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये 5 इन्होंने वाइटल प्रोसेसेस बताए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगा, मेटाबॉलिज्म भी करेगा यानी कि फूड प्रोसेसिंग भी करेगा, और इनहेरिटेंस यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसको चाइल्ड में जो है ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र भी करेगा और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस भी करेगा। तो यहाँ पर जो है ये 5 वाइटल प्रोसेसेस इन्होंने एक्सप्लेन किए थे, जिसकी बुनियाद पे इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो नेम दिया गया। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। तो इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया है कि वाई डू वी स्टडी बायोलॉजी, क्या स्कोप है बायोलॉजी का, हम क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से थोड़ा बताती चलूँ। आप बायोलॉजी मेजर, थोड़ी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। बायोलॉजी मेजर गिव्स यू इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इट आल्सो हेल्प यू लर्न हाउ टू कंडक्ट रिसर्च के हवाले से भी हेल्प करती है, प्रॉब्लम सॉल्व
विंग और 1 मिनट मैं पेन ओपन कर लूँ तो ताकि हाईलाइट कर दूँ। ये रिसर्च कंडक्ट करने में हेल्प करती है अगर आप जो है इसको पढ़ेंगे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन जो भी जैसे आ जाती है, ऑर्गेनाइज, देन थिंक क्रिटिकली, and you will find that graduating with a biology degree opens the door to many exciting new job opportunities। तो ये कुछ इसकी जो है इम्पोर्टेंस थी कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे नेचुरल प्रोसेसेस। उसके अलावा आपकी रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग टेक्निक्स भी अच्छी होंगी और जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। देन इसके अलावा हम बायोलॉजी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी भी मैंने कहा कि आपको क्यों ना थोड़ा सा बताती चलूँ कि कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें बायोलॉजी यूज़ होती है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, ये दोनों फील्ड हैं जहाँ पर ज़्यादा ये यूज़ होती है। देन डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ मस्ट स्टडी बायोलॉजी टू लर्न हाउ टू एड बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, आल्सो प्लांट्स। Learning about the human body's inner processes, organs, neurological system, blood, reproduction, development and diseases all prove essential for treatment and research। तो ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। डॉक्टर नर्सेस को भी पढ़नी चाहिए जो कि वो पढ़ते ही हैं क्योंकि वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी। देन अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें मैंने आपको बताया द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन मेन जो है वो पहले 2 कंसीडर होती थी, अब 3 उन्होंने कर दी हैं। द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इंक्लूड्स बॉटनी, जोलॉजी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट थी पहले। देन अब माइक्रोबायोलॉजी भी ऐड हो गई है इसमें, तो मैं इन सब की डेफिनेशन बताती जा रही हूँ आपको। बॉटनी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं इंक्लूडिंग देयर फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। तो ये सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के हवाले से। देन जोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें वो हम ऑर्गेनिज़म पढ़ते हैं जो हम अपनी आइज़ से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप की एड से देखते हैं। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर आ जाते हैं और एसेलुलर आ जाते हैं, लेकिन सब माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। तो इन तीनों को जो है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंसीडर किया जाता है। देन इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि मैंने थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इनके अलावा भी और बहुत हैं। देन देयर आर सम अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच इंक्लूड्स, तो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है, इसके अलावा भी बहुत हैं। एनाटॉमी है, सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन की। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो इसमें स्ट्रक्चर और पार्ट्स के हवाले से जो है पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिज़म का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या उसके पार्ट की फंक्शनिंग वगैरह है। देन बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज़म। तो इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का जो है कंसर्न पढ़ा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म में क्या फंक्शन हो रहे हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से। देन बायोफिज़िक्स आ गई है 3rd नंबर पे, इसमें भी बायो और फिज़िक्स का कॉम्बो है। बायोफिज़िक्स इज़ द साइंस दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फिज़िक्स टू बायोलॉजिकल फेनोमेना। तो इसमें फ़िज़िक्स के लॉज के हवाले से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं। देन इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज जेनेटिक,
मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स ETC। तो इसमें मेनली क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाएँ, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन हार्मोन जैसे हो गया। देन सेकंड है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम सेल के हवाले से पढ़ते हैं, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस डेफिनेशन में आपको मैं बताती चलूँ कि सेल के हवाले से ही ये सारी होती है इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ी जाती। देन इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द वन अनदर एंड टू देयर फिज़िकल सराउंडिंग, यानी कि ऑर्गेनिज़म का आपस में क्या जो है वो बायोलॉजिकल रिलेशन है और अपनी सराउंडिंग में वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो इस स्टडी को इकोलॉजी कह रहे हैं। देन एवोल्यूशन यहाँ पर है। एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस, एवोल्यूशन बेसिकली प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर थॉट टू हैव डेवलप्ड एंड डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि किस तरह से जो है वो एवोल्यूशन आई इस दुनिया में। और ये डार्विन की थ्योरी थी जो कि जो है ना एवोल्यूशन के हिसाब से इन्होंने दी थी, जो कि कभी हम बाद में लेक्चर में पढ़ेंगे। तो किस तरह से लाइफ आई दुनिया में, तो ये पढ़ते हैं इसमें। देन हमारे पास है जेनेटिक्स, जीन के हवाले से है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको जो है ये रिप्रेजेंट करती है, उसकी बारे में ये स्टडी है कि किस तरह से जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और किस तरह से सब जो है वेरिएशन वगैरह हो रही है। देन इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद इम्यूनिटी, यानी कि अगर जब किसी को डिज़ीज़ होती है तो किस तरह से उसकी अगेंस्ट वो जो है डिज़ीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करता है, तो ये सारी इम्यूनोलॉजी में स्टडी आती है। देन मेरीन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ओशन, यानी कि ये ओशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी एंड अदर मैरीन बॉडीज़ ऑफ वाटर। देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। देन फिजियोलॉजी यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको तकरीबन बहुत सारी डेफिनेशंस बता दी हैं ब्रांचेस की, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और जो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। अल्लाह हाफिज़।